यह है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी, एक युवा चेहरा, पेशे से स्टार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन सांसद में इनकी पहचान उनकी आवाज़ है। वो आवाज़ जो अक्सर इन मुद्दों को उठाती है जिन पर बाकी चुप रहते हैं। लेकिन अब कहानी बदलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जिसकी पहचान ही आम आदमी से है, उसी पार्टी के अंदर अब सवाल उठ रहे हैं। खबर है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा से डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया है और उसके बाद खुद राघव चड्ढा कहते हैं, मुझे खामोश किया गया है, हराया नहीं गया। अब जरा ठहरिए और सोचिए, जब एक सांसद ये कहे कि उसे बोलने से रोका गया, ये सिर्फ एक बयान नहीं होता, ये लोकतंत्र की सेहत का सवाल बन जाता है। पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें आई। कुछ नेताओं ने कहा राघव चड्ढा सॉफ्ट पीआर कर रहे हैं, तो कुछ ने यह भी कहा ये असली मुद्दों से बच रहे हैं। यानी एक तरफ नेता, दूसरी तरफ पार्टी और बीच में खड़ा है आम आदमी। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो राघव चड्ढा उठाते रहे हैं। महंगाई, एयरपोर्ट पर महंगा खाना, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ, डिलीवरी बॉय की परेशानियां, यानी वही बातें जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी है। तो सवाल अब भी वही है, क्या ऐसे नेता जो आम आदमी की भाषा बोलते हैं वो अब राजनीति में फिट नहीं बैठते, या फिर अब राजनीति में मुद्दे नहीं मैसेज कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अंत में बस एक ही बात, राघव चड्ढा सही है या पार्टी, ये फैसला आप करें। लेकिन जब भी कोई नेता ये कहे मुझे बोलने से रोका गया, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, लोकतंत्र का है। क्या कहते हैं राघव चड्ढा जी, सुने। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, थैंक यू।